हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज मैं पार्ट फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड में 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कर लिया। ठीक है, तो आज 3 और क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आप आगे के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं मैं उनको एक बार बता देता हूं आपको। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ 2.2 का फर्स्ट। चलिए, तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है फर्स्ट का थर्ड है ये क्वेश्चन। क्या कहता है 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। ठीक है बेटा, ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कैसी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं तो उसको लिख भी लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस ये हम देख पा रहे हैं जो वो सेम नहीं है। क्यों? देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, देन फिर एक्स है, फिर इसमें, बट इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है बट एक्स जो टर्म है वो सबसे लास्ट में, बट यहाँ पे मिडिल में। तो इसको इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूं मैं। ठीक है, रीअरेंजिंग इसमें रीअरेंज करना है हमको, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। रीअरेंज करता हूं तो कुछ किस प्रकार से हो जाएगी बेटा, 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 3। तो ये रीअरेंज करने पे कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है बेटा, अब जब मैं इसको इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूं तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म a कहलाता है। तो a कितना हो जाएगा बेटा 6, एंड b जो होता है वो x के साथ वाला टर्म होता है। तो x के साथ वाला टर्म -7 है, एंड c जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे। अब जीरोस फाइंड आउट करने थे तो किस प्रकार से करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। ठीक है बेटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होता है हमें, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो होता है ना, तो मींस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म से इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंटू करते हैं। 6 इंटू 3 कितना आता है 18। ठीक है, और मिडिल टर्म क्या है 7x। ठीक है, तो मिडिल टर्म कितना है बेटा 7x। अब मुझे जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया था इसका मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। कुछ इस प्रकार से होगा एलसीएम बेटा। तो मुझे दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए, और प्लस या माइनस करूं तो 7x आ जाए। तो देखिए दो नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 3 3 9 और ये 2। 9 इंटू 2 कितना होता है बेटा 18, और 9 में से 2 जाते हैं तो बचता है 7। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको अब करते हैं, किस प्रकार से लिखना है वो मैं बताता हूं आपको। इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट सेम लिख देना है बिल्कुल। ठीक है, देन आपको 7x को किस प्रकार से लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। माइनस 9x जो साइन यहाँ होगा वही साइन आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है, देन प्लस लगाना यूज करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 2x माइनस में 3। तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इनमें पेयर बना लीजिए आप। ठीक है, ये पेयर बनने के बाद देखिए अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है बेटा, ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। ये लिखिए 3, एंड x भी दोनों में ही है तो x भी कॉमन है। अब इसमें क्या 3x में क्या इंटू करूं कि 6x स्क्वायर बन जाए। तो 3x में मैं अगर 2 इंटू करता हूं तो 3 2 6 हो जाएगा, बट x को किससे इंटू करूं कि x स्क्वायर हो जाए। तो x को x से इंटू कर दूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 और x को x से किया तो x स्क्वायर, माइनस अब 3 को 3 से करता हूं तो 9x हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता है बेटा, कुछ कॉमन नहीं है, बिकॉज ये दोनों ही कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। तो 1 अगर इसमें कॉमन आ जाता है तो 2x माइनस में 3। ठीक है बेटा, तो अब मेरा ये सॉल्यूशन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं इससे भी पहचान सकता हूँ कि दोनों ही ये जो आते हैं ये सेम होने चाहिए हमारे, तो हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या करना है हमको, इसमें एक ये वाला, ठीक है, एक पेयर लेना है, और एक ये, तो दोनों सेम है, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो 3x प्लस में 1 इक्वल 0। ठीक है बेटा, और ये 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। ठीक है बेटा, तो ये ले लिया हमने। अब इसमें अब मैं इसको सॉल्व करता हूं फर्दर, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस का 1 है, इक्वल के उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसमें भी करते हैं।
x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा इक्वल के तो 3 हो जाएगा, और ये नीचे आता है तो 2 हो जाएगा। ये हमारे क्या है बेटा, जीरोस आए, जीरोस है ना बेटा, तो ये जीरोस कहलाते हैं इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो इसमें हमें अब अल्फा और बीटा को रिकॉग्नाइज करना है। वो कैसे करते हैं, अल्फा मैं मानता हूं बेटा कौन से नंबर को, जो इसमें बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नंबर होगा, तो अल्फा मेरा 3/2 हो जाता है, एंड बीटा मैं इसमें ले लेता हूं -1/3 को। ठीक है बेटा, अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के बीच में, तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a है ना, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। ठीक है बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है बेटा मेरा 3/2 प्लस बीटा कितना है मेरा -1/3, और माइनस तो है ही, माइनस b कितना है मेरा बेटा -7, और a कितना है 6। ठीक है, इनको मैं जब सॉल्व करता हूं तो कुछ इस प्रकार से होगा 3/2 प्लस माइनस माइनस एंड 1/3। ठीक है बेटा, अब इनका जब मैं एलसीएम लेता हूं देखिए 3 और इनका एलसीएम लेता हूं तो आता है 6, और 2 की टेबल में 6 3 पे आता है, 3 को 3 से इंटू करते हैं तो 9 माइनस 3 2 6, और 2 को 1 से इंटू करते हैं 2, तो इधर क्या चल रहा है बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 6, और ये 7/6, और इधर जब और 9 में से 2 गया तो 7/6, और ये भी 7/6। तो बेटा क्या देख रहा हूं मैं, ये दोनों ही सेम आ गए, मींस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं ये। ठीक है बेटा, अब इसको जब चेक करते हैं, अल्फा कितना है बेटा मेरा 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3। अब c/a रखने पे अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये रिलेट करते हैं। c कितना है बेटा मेरा -3, और a कितना है 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसमें कट रहा है तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या -1/2, और इधर देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर भी -1/2 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है बेटा, समझ में आया, देख लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, और दोबारा रिवाइंड करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो कैसा होता है। पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी लिख लेता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c। अब देखिए बेटा, x² तो नहीं है, बट इसमें वेरिएबल चेंज करके u को ले लिया गया आपकी बात है ना, तो x² के साथ वाला टर्म क्या होता है, x² के साथ वाला टर्म a होता है, और a मेरा 4 कहलाएगा इसमें, एंड b जो होगा वो क्या होता है, x के साथ वाला टर्म, तो x के साथ वाला टर्म 8 हो गया, बट c इसमें नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि c टर्म तो है ही नहीं, इसमें 2 ही टर्म दिए हैं हमको। ठीक है, तो अब जब इसको हम आगे देखते हैं, क्या करना था बेटा, हमको जीरोस फाइंड आउट करने थे, है ना, तो जीरोस फाइंड आउट किसके करने थे, इस इक्वेशन में, है ना बेटा। चलिए देखिए, अब इन दोनों में हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं इनके, तो इस इक्वेशन के, तो 4 इसमें कॉमन आता है, देखिए 4 इसमें भी है, और इसके 4 में दोनों ही आते हैं, u भी देखिए दोनों में ही है, तो u से अगर मैं इंटू कर दूं तो 4u² बन जाता है, एंड 2 से अगर इंटू कर दूं तो 4 2 8, और u तो है तो u बन जाता है इक्वल में 0। तो अब देखिए इसमें सिंपली हो गया, इसमें तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, 4u = 0 भी है, और u + 2 के इक्वल में भी 0 है। तो अगर मैं u = 0/4 कर दूं तो इट मींस u = 0, एक 0 उसको हमारा ये आ गया। अगर इसमें देखता हूं तो u को +2 को मैं उधर ले जाता हूं इक्वल के, तो -2, तो दूसरा 0 सी आ गया, है ना बेटा। तो अब देखिए रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, अल्फा एंड बीटा किसको लेंगे, हम अल्फा लेते हैं बड़े वाले नंबर को, तो ये अल्फा हो जाएगा बिकॉज़ 0 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, एंड बीटा इज -2। ठीक है बेटा, अब देखिए अल्फा एंड बीटा ले लिया जब हमने, तो यहां लिख लेते हैं एक बार और, अल्फा हमारा है 0 एंड बीटा हमारा है -2। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a, और जबकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, चलिए इनको करते हैं, अल्फा कितना है 0,
प्लस बीटा कितना है माइनस का 2 और माइनस बी, बी कितना है बेटा हमारा 8 है ना, ए कितना है 4। तो अब देखिए तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस और ये 2 और जब इनको काटते हैं तो ये भी माइनस का, क्या देख पा रहा हूं बेटा दोनों ही सेम, रिलेशन सक्सेसफुली सेटिस्फाइड हो रहा है। इसमें देखते हैं अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है माइनस 2, सी कितना है हमारा बेटा वहां 0 है और जबकि ए 4 है, तो 0/4 0 ही होता है और 0 को इंटू करता है 2 से तो भी 0 ही आता है, तो ये दोनों भी 0 हो जाते हैं और सेम आ जाते हैं। तो सक्सेसफुली वी कैन से दैट दे रिलेट टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें क्या करना है हमें, वही सब कुछ करना है जो लास्ट क्वेश्चन में करते आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस प्रकार की होती है बेटा, कुछ इस प्रकार की। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म क्या होता है बेटा, है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं चाहूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दोबारा से अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो देखिए आफ्टर रीअरेंजिंग रीअरेंज करता हूं तो क्या होता है बेटा, देखिए तो टी स्क्वायर फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर में ही होता है, सेकंड में एक्स होता है, बट इसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है तो मैं इसमें सिंपली 0 इंटू एक्स लिख देता हूं देन, ठीक है बेटा। तो इट मींस ए कितना होता है मेरा, जो x के साथ वाला टर्म होता है, इट मींस t के साथ वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा मेरा a, और a क्या है बेटा 1 एंड b जो है वो 0 है एंड c जो है माइनस 15 है। ठीक है बेटा, अब इसके जीरो फाइंड आउट करते हैं तो इस प्रकार से होगा टी स्क्वायर माइनस में 15 इक्वल 0। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं बहुत आसान है ये सब कुछ। और टी स्क्वायर अब ये इक्वल के उधर जाता है जब तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब जब स्क्वायर कोई इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, प्लस माइनस में होता है रूट तो अब टी मींस हमारे जीरो कौन कौन से आए, एक रूट का 15 प्लस का और एक माइनस का। ठीक है बेटा, तो इट मींस ये अल्फा कहलाएगा और ये बीटा कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा कितना है बेटा हमारा रूट का 15 प्लस बीटा माइनस रूट माइनस बी हमारा 0 है, ए हमारा 1 है। तो देखिए रूट 15 प्लस माइनस माइनस और रूट 15। ठीक है बेटा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0/1 0, तो रूट 15 में से रूट 15 जाएंगे तो 0 और ये भी 0, तो ये भी सक्सेसफुली इक्वल प्रूफ कर दिए हमने। अब इसमें देखते हैं रूट 15 इंटू में माइनस रूट 15 इक्वल सी हमारा है माइनस 15 बाय में 1। अब 15 को 15 से इंटू करता हूं, कोई भी रूट का नंबर हो, कोई भी रूट का नंबर होगा बेटा, अगर रूट के नंबर को रूट के नंबर से इंटू करते हैं तो हमें सिंपली नंबर मिल जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखनी चीजें आपको। तो इसको जब मैं रूट को रूट से इंटू करता हूं तो क्या होगा बेटा, रूट से रूट को इंटू किया तो 15 बट प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इस प्रकार से ये भी सेम आ जाते हैं। सो वी कैन से दैट दे रिलेट विद ईच अदर। समझ में आई बात बेटा? तो इसके सभी पार्ट्स तो नहीं पर 3 पार्ट्स आज करा दिए हैं और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ पार्ट्स कराए, 1 पार्ट कराया था, तो कुल मिलाकर 4 पार्ट करा दिए हैं। बचे हैं केवल 2 पार्ट्स। 2 पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं और उनमें भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक एंड टेलीग्राम। ठीक है बेटा, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।